साथी नमस्कार। आज के वीडियो में हम निर्देशांक ज्यामिति को कंटिन्यू करेंगे। हम जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, हमने वहां पर समदूरस्थ से संबंधित प्रश्नों को देखा था। आज के वीडियो में हम संरेख से संबंधित प्रश्न देखेंगे। संरेख हमने बताया था, संरेख का मतलब होता है जितने भी बिंदुएं हैं सभी एक रेखा पर स्थित होती है। लेकिन आज हम संरेख को सवाल बनाकर देखेंगे, प्रश्नों को बनाएंगे और उससे संबंधित हम देखेंगे। संरेख ज्ञात करने का हमें सवाल के ऊपर डिपेंड करता है कि सवाल हमें क्या पूछा गया। सवाल में यदि दोहरी सूत्र से पूछा जाए तो हमें दोहरी सूत्र से बताना है। यदि एक त्रिभुज से भी पूछा जाता है तो त्रिभुज से भी हम बता सकते हैं। लेकिन आज का जो हम सवाल देखेंगे वो हम दोहरी सूत्र से संबंधित देखेंगे। जिसमें हमारा आज का पहला सवाल जो पूछा गया है, देखिए क्या कहा गया। कहा गया दोहरी सूत्र के प्रयोग से दर्शाइए कि बिंदुएं 4, 3, 5, 1 एवं 1, 9 संरेखी है। यहाँ हमें 3 बिंदु दे दिया गया है और हमें संरेखी होने का पूछ रहा है। तो हम एक काम करते हैं, जो हमारे पास तीनों बिंदुएं दी हुई है ना, तीनों बिंदु को हम कुछ मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ माना हुआ तो है, यहाँ सिर्फ हमें निर्देशांक दे दिया गया है ना। देखिए यहाँ से हम एक काम करते हैं, जब हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो हमें बिंदु क्या दिया हुआ, 4, 3 दिया हुआ है ना, तो हमें लिख देते हैं माना बिंदु ए कितना 4, 3। 4, 3 दिया हुआ है, सिर्फ हमने इसको ए मान लिया। बी बिंदु हम मान लेते हैं 5, 1 को, और सी बिंदु हम मान लेते हैं किसको, 1, 9। अब चूंकि हमें इसने कहा है दोहरी सूत्र का प्रयोग करना है, तब दोहरी सूत्र कैसे प्रयोग होगा इस बात का ध्यान दीजिए। पहले दोहरी सूत्र में हमने बताया था कि दोहरी सूत्र जो है किसी दो बिंदु के बीच की दूरी को ज्ञात करते हैं। अब समझिएगा, यदि मैं इसको ऐसे समझाऊं, क्योंकि 3 बिंदु हमें दिया हुआ है ना, तो यहां से हम एक काम करते हैं, ये 3 बिंदु हम मान लेते हैं। ये 3 बिंदु हम मान लीजिए कि ये बिंदु ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तब यहां से क्या होगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा। ये ए बी जो है, एक दूरी तो ए बी हो जाएगा, दूसरा बिंदु बी सी हो जाएगा और तीसरा बिंदु ए सी हो जाएगा। अब देखिए तो एक मिनट, यहां से ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है और AC जो है वो AB प्लस BC के बराबर है कि नहीं। यानी कि AC यहां से यहां तक की दूरी जो है, AC जो है इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो यानी हम लिख सकते हैं कि AC बराबर AB प्लस BC, क्योंकि AC जो है टोटल दूरी यहां से यहां तक का है और इस टोटल दूरी को दो भागों में विभाजित किया गया, AB में और BC में। तब AC जो है वो AB प्लस BC के बराबर होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तब हमें यही ज्ञात करना है। यहां से हमें इसने कहा कि बिंदुएं 4, 3, 5, 1 एवं 1, 9 संरेखी है, हमें यह दर्शाना है। अब किसके माध्यम से दर्शाना है, हमें दोहरी सूत्र के माध्यम से दर्शाना है ना। तब एक बार यहां से समझिए, तब यहां से मैं आपको एक बार इसी ग्राफ को फिर से बनाएंगे, थोड़ा सा हम साफ कर लेते हैं। देखिएगा हमें क्या दर्शाना है, ध्यान पूर्वक समझिए। हमने संरेख का मतलब समझाया है क्या, हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, पहला वीडियो में हमने बताया था, जब हमने निर्देशांक ज्यामिति जब हमने शुरू किया था, तो निर्देशांक ज्यामिति जब हमने शुरू किया था तब हमने संरेख के बारे में बताया था क्या, कि एक ही रेखा पर बिंदुएं जब स्थित होती है तब उसे हम संरेख कहते हैं। तो यहाँ जब हमें 3 बिंदु दिया हुआ है और हमने तीनों को ए बी सी मान लिया है, तो हमने ये माना ना बिंदु ए है, बिंदु बी और ये बिंदु सी है। तीनों बिंदु का निर्देशांक हम यहाँ लिख देते हैं, 4, 3, 5, 1 और 1, 9। ठीक है, तब हमें क्या ज्ञात करना है समझिएगा। यहां से हमें ज्ञात करना क्या, देखिए तो AC जो है, AC बराबर हम लिख सकते हैं AB प्लस BC, क्योंकि इतना ये प्लस ये दोनों मिलाकर क्या होगा, टोटल दूरी हो जाएगा कि नहीं AC, तो हम इतना लिखेंगे। तब हमें दोहरी सूत्र से क्या ज्ञात करना होगा, देखिए तो पहले हम दोहरी सूत्र से
द्वि सूत्र से, ठीक है, द्वि सूत्र से हम ज्ञात करते हैं ए बी बराबर। तब ए बी हमने ज्ञात करना क्या बताया था? हमने द्वि सूत्र में बताया था कि द्वि सूत्र क्या होता है, यहां समझिए एक बार, हम यहाँ साइड में लिख दे रहे हैं, ठीक है। द्वि सूत्र जो होता है, द्वि सूत्र में हमने बताया था x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ऐसा हमने बताया था। या फिर इसी को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो कहने का मतलब यह है कि x निर्देशांक का अंतर का वर्ग यानी कि स्क्वायर, और दूसरा y निर्देशांक का वर्ग कर देना है, मतलब y निर्देशांक के अंतरों का वर्ग करना है, तो हमारा दूरी सूत्र दूरी आ जाएगा। तो यहां से हम ए बी निकालते हैं। चलिए देखिए, हम एक काम करते हैं ना, इसको मान लेते हैं या तो x1 x2 y1 y2 मान लेते हैं, मतलब x1 y1 x2 y2, है ना। तब देखिए यहां से हम ऐसे करते हैं, 4 माइनस 5, 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर। तब यहां से ए बी क्या आ जाएगा? ए बी आ जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 गया 2 का स्क्वायर। यहां से आया 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। यहां से कितना आ गया? √5। तो ए बी का मान हमारा आ गया कितना? √5 आ गया। ए बी हमने निकाल दिया, बीसी निकालते हैं। तब बीसी बराबर क्या हो जाएगा? बी और सी। तो 5 माइनस 1 और 1 माइनस 9, 5 माइनस 1 का स्क्वायर और 1 माइनस 9 का स्क्वायर। तब यहां से हो जाएगा 5 माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, और यहां से माइनस 8 का स्क्वायर। यहां से 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। तब यहां से 64 और 16 का जोड़िए कितना आएगा? 80। अब 80 को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो 16 गुना 5, 16 पचे 80। इसको हम लिखेंगे √16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 4। तो यहां से आ गया 4√5, यानी कि बीसी का मान कितना आ गया? बीसी का मान आ गया 4√5। बीसी का भी मान आ गया। तो ए बी का मान आ गया यहां से, बीसी का मान आ गया यहां। अब एसी का मान ज्ञात करना बच गया, तो एसी का भी हम निकाल लेते हैं। तो एसी में यानी कि इस वाले निर्देशांक और इस वाले का, तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर और दूसरा 3 माइनस 9 का स्क्वायर। तब यहां से क्या होगा? देखिए यहां से हो गया 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। तो यहां से हो गया 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36, मतलब माइनस 6 का स्क्वायर 36। यहां से आ गया 36 9 45। तो यहां से AC बराबर 45 को हम लिख सकते हैं 9 गुना 5। तब यहां से हो गया कितना? देखिए तो √9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3√5। AC का मान हो गया, ठीक है। अब यहां से देखिए, अब यहां से AC जो है 3√5 है। अब हमने क्या क्या निकाला? BC और AB निकल गया यहां से, है ना। अब यहां से क्या बोला गया? संरेखी ना बोला गया। तब यहां से आइए, यहां से क्या है देखिए तो, यहां से यदि हम इसको बराबर करते हैं, है ना, चलिए AC बराबर AB प्लस BC। अब यहां से एक बात समझिएगा, AC का मान कितना है? 3√5 है। दूसरी बात, AB का मान कितना है? √5 है, √5। और BC का मान कितना है? 4√5 है। अब यहां देखिए दोनों बराबर तो आएगा नहीं, समझिएगा ध्यानपूर्वक पहले, उसके बाद कुछ कीजिएगा।
3√5 जो है यहाँ से आ गया, 5√5 आ गया। अब कहोगे दोनों बराबर तो है नहीं। अब एक बात पे ध्यान दीजिएगा पहले, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो हमने लिखा था ये जरूरी नहीं है कि सही हो जाएगा, ठीक है, इस वजह से हम आपको बता रहे हैं, यहाँ से समझिएगा पहले। अब यहाँ 5√5 आ गया, यहाँ 3√5 आया, बराबर तो नहीं है। लेकिन आप हमें एक चीज बताइएगा, यहाँ ध्यान पूर्वक पहले। अब ये जो हमने ए बी सी माना, तो ये जरूरी थोड़ी ना, यहाँ हमें प्रश्न में ये थोड़ी ना कहा गया कि पहला बिंदु जो है ए है, दूसरा बिंदु बी है, तीसरा सी है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये बिंदु यहाँ आ जाए, ये वाला बिंदु यहाँ आ जाए, बिंदु तो आगे पीछे हो सकता है, समझ में आया। तो बिंदु जब आगे पीछे हो सकता है तो इस मान में भी तो अंतर आएगा, आएगा ना। तो इस वजह से ध्यान रखिए कि ये जरूरी नहीं है कि ए सी यही बिंदु हो सकता है, ये वाला यहाँ पर, ये वाला बिंदु भी तो यहाँ आ सकता था, ये वाला बिंदु यहाँ तो आ सकता था, समझ में आया। इस वजह से तब हम यहाँ से क्या कहेंगे, यहाँ से ध्यान पूर्वक समझिएगा एक बात को। तो यहाँ से जब हमें सवाल में कुछ नहीं कहा गया तब हम ये बिंदु ऐसा नहीं कहेंगे। हमें इस ग्राफ को भी बनाकर दिखाने की जरूरत नहीं है। इस ग्राफ को सिर्फ मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ये इस तरीके से संरेख होता है, ठीक है। तो हमें इसकी यहाँ जरूरत नहीं है। जब हम प्रश्न बना लेंगे तब वहां हमें देखिए किस तरीके से बताना है वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, समझिए। तो जब हमने ए बी सी माना, हाँ, तो जब हमने ए बी सी माना तब हम यहाँ से क्या देख रहे हैं, हम यहाँ से क्या देखें, जैसा कि हमने पाइथागोरस पढ़ा, हाँ पाइथागोरस ने बताया था त्रिकोणमिति में कि जो कर्ण होता है वो कर्ण का स्क्वायर जो है लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ 4 और 5 यहाँ है, यानी ये किसका मान है, बीसी का है। तब हम यहाँ से लिखेंगे बीसी बराबर क्या, ए बी प्लस ए सी। यहाँ से क्या आ गया, ए बी प्लस ए सी। कैसे हुआ समझिए, बीसी का मान कितना, 4√5, ठीक, और ए बी का मान कितना, √5, और ए सी का मान कितना, 3√5, ठीक है। अब जब ये दोनों बराबर आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसके पहले 3 है, इसके पहले कुछ नहीं तो 1 है ना, तो इससे 1 और 3 4 और 5 हो गया। जब ये दोनों आपस में बराबर हो गया, इसका मतलब भी हुआ कि ये वाली जो 3 बिंदु दिया हुआ है ना, ये संरेख होगा। और संरेख होने का मतलब इसलिए हम कैसे कहेंगे संरेख होगा, जब किसी दो, यानी कि जब हम तीनों दूरी सूत्र से ज्ञात करेंगे दूरी उसका, तो किसी भी दो का योग तीसरे के बराबर आएगा, ठीक है। तब यहां से लिखेंगे अतः दिए गए बिंदुएं संरेख हैं, ठीक है। बस इतना ही आपको करना है, आप ग्राफ पर ध्यान नहीं दीजिएगा, वो सिर्फ मैं आपको समझा रहा था कि किस तरीके से संरेख होता है। आपके सवाल जब भी आए, आप तीनों बिंदु को ए बी सी या फिर पी क्यू आर जो भी आपको मानना है मान लीजिए, आप उसको दूरी सूत्र से ज्ञात कीजिए। जब तीनों दूरी ज्ञात हो जाएगा तो किसी भी दो का योग तीसरे के हमेशा बराबर होगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ हमने देखा कि ए बी और ए सी की जो दूरी है वो बी सी की दूरी के बराबर है। जब ये बराबर हो गया, इसका मतलब ये तीनों बिंदुएं जो है वो संरेख है, यानी कि एक ही रेखा पर स्थित है, ठीक है। चलिए कुछ और प्रश्नों को हम देखते हैं। देखिए जो मेरा सेकेंड क्वेश्चन है जिसमें कहा गया, सेम देखिए उसी प्रकार का प्रश्न है, अभी जो हमने क्वेश्चन कराया था सेम उसी प्रकार का है। यहाँ भी कहा गया दूरी सूत्र का प्रयोग कर दर्शाइए कि बिंदुएं -2 5 0 1 तथा 2 -3 संरेखीय। यहाँ भी जो हमें संरेखी पूछा गया, तो अभी हमने बताया था कि संरेखी का मतलब क्या है कि एक ही रेखा पर तीनों बिंदु स्थित है या नहीं है, हमें ये बताना है। संरेखी कहने का मतलब एक बार फिर समझिए, यहाँ पर ये हमें ये बताना चाह रहा है, ये नहीं कह रहा हमें कि संरेखी है, ये हमें कहा कि आप हमें बताइए कि ये तीनों बिंदु जो है वो एक ही रेखा पर स्थित है या नहीं है। सवाल का पूछने का मतलब यह है कि ये तीनों बिंदु जो है ना वो संरेखी है या नहीं है। अब संरेखी का मतलब होता है कि वो तीनों एक ही रेखा पर स्थित है या नहीं है। तो यहाँ से 3 बिंदु जब हमें दिया हुआ है
तो अभी हमने बताया था कि हमें ग्राफ नहीं, हम आपको ग्राफ नहीं बता रहे, हम सिर्फ ग्राफ से आपको समझाना चाह रहे हैं कि सवाल पूछ रहा है कि ये जो तीनों बिंदु दिया हुआ है वो एक ही रेखा पर स्थित है या नहीं है। तो हमने ये बताया कि जब हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे और तीनों बिंदुओं का जब हम दूरी सूत्र से दूरी ज्ञात करेंगे ना, तो किन्हीं दो दूरी का योग तीसरी दूरी का बराबर होगा। समझिए कैसे। तीन बिंदु जो दिया हुआ है ना, हम इसको मान लेते हैं। देखिए क्या करना है, हम यहाँ लिखेंगे माना, हम एबीसी ही मान रहे हैं, आप चाहे तो पी क्यू आर एस कुछ ही मान सकते हैं। माना ए हमने ले लिया 2 5, बी हमने मान लिया 0 1 को, और बिंदु सी हम मान रहे हैं कि 2 और -3। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, यहां से जब दूरी सूत्र का प्रयोग करना है तो एक बार हम ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे और फिर ए सी निकालेंगे। तब यहां से दूरी सूत्र से हम निकालेंगे, देखिए दूरी सूत्र से हम ए बी निकालते हैं। तो ए बी जब निकालेंगे तो क्या हमने बताया था कि x के निर्देशांकों का अंतर, तो -2 -0 -2 -0 का स्क्वायर प्लस 5 -1 का स्क्वायर। दूरी सूत्र से बना रहे हैं क्योंकि हमें दूरी सूत्र का प्रयोग करने बोला गया। तब यहां से ए बी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्योंकि 5 में से 1 घटेगा 4 आएगा। यहां से हो गया ए बी बराबर -2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20। तो यहाँ से हो गया ए बी बराबर, क्या हम इसको लिख सकते हैं 4 गुना 5, और √4 का मान क्या होता है, √4 का वर्गमूल 2, और ये √5 बच गया। ये हमारा आ गया ए बी का मान आ गया। अब ए बी का जब मान आ गया तो हम एक काम करते हैं, बीसी निकाल लेते हैं। बीसी निकालते हैं तो बी और सी, तो हम ऐसा करते हैं 0 -2 का स्क्वायर प्लस 0, सॉरी 1 है ना, 1 माइनस, और ये -3 है, तो -3 है तो इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं का स्क्वायर। अब यहां से हो गया क्या, यहां से हो गया -2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर। तब यहां से हो गया -2 का स्क्वायर 4, और 3 प्लस 1 4 होगा, और 4 का स्क्वायर 16। 0 -2 का स्क्वायर और 1 प्लस, ठीक है, 4 का स्क्वायर। तब यहां से BC, ठीक है, BC बराबर ये हो गया √20। तब √20 को लिखेंगे फिर उसी तरीके से 4 गुना 5। तब यहां से BC बराबर क्या आ जाएगा, BC बराबर हो जाएगा, देखिए √4 का मान कितना 2, तो BC का मान आ गया 2 सॉरी BC है ना, यहाँ BC का मान आ गया √2। यहां से आ गया BC बराबर 2 हमने AB का मान निकाल लिया, BC का भी निकाल लिया, अब AC का मान निकालेंगे। AC बोले या CA बोले, बात देखिए। AC का जब हम मान निकालते हैं समझिए तो AC -2 -2 -2 का स्क्वायर प्लस सॉरी 5 माइनस, तो इसे हम यहाँ पे देना पड़ेगा मध्य ब्रैकेट, क्योंकि 5 माइनस और यहाँ -3 है तो यहाँ पर छोटे ब्रैकेट -3 का होल स्क्वायर। तब यहाँ से हो गया -2 -2 तो हो गया -4 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर। तब यहाँ से हो गया -4 का स्क्वायर 16, और 5 3 8 का स्क्वायर 64, यही होगा ना, 5 3 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16। तब ये 64 और 16 कितना हो जाएगा 80।
यहां से AC बराबर देखिए देख सकते हैं 16 गुना 5। तो AC बराबर रूट 16 का मान कितना 4 दिया गया 4 रूट 5। तब यहां से अब देखिए तो क्या होगा, यहाँ AC जो है 4 रूट 5 है, BC का 2 रूट 5 2 रूट 5, यानी कि 2 रूट 5 और 2 रूट 5 जोड़ने के बाद कितना आएगा 4 रूट 5 हो जाएगा। यानी कि हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ लिखेंगे चूंकि यहाँ क्या है AC बराबर AB प्लस BC है। क्यों देखिए तो AC का मान 4 रूट 5 है और AB का मान कितना है 2 रूट 5 प्लस BC का मान कितना 2 रूट 5। तब यहाँ हो गया 4 रूट 5 बराबर, इसको जोड़ दीजिए 2 2 4 रूट 5 बराबर आ गया ना। बराबर आ गया इसका मतलब है कि ये तीनों बिंदु में क्या है संरेख है। तो लिखेंगे अतः दिए गए तीनों बिंदुएं संरेख है या संरेखी है। ठीक है, ये हमारा संरेखी से संबंधित सवाल है। देखिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, आप एक बार समझ लीजिएगा। जब भी आपको द्वि सूत्र से संरेख पूछा जाए, आप तीनों बिंदु को ABC या फिर PQR XYZ कुछ भी आप मान लीजिए। ठीक है, तीनों बिंदु को हम एक बार फिर से ग्राफ से समझा देते हैं। मान लीजिए कि हमने 3 बिंदु ले लिया, ये हमने ले लिया ABC। आप पहले AB की दूरी ज्ञात कीजिएगा, फिर BC की दूरी ज्ञात कीजिए और फिर एक AC की दूरी ज्ञात कीजिए। तीनों की दूरी जब ज्ञात हो जाए तो आप देखिएगा यदि तीनों में से किसी दो का योग तीसरे के बराबर आ जाए तो संरेखी होगा। फिर से सुनिएगा, यदि तीनों को दूरी हमने ज्ञात किया और तीनों का दूरी जो है उसमें से किसी दो का योग यानी दो को जोड़ने पर तीसरे के बराबर आ जाए, तब इसका मतलब है कि दिया गया बिंदु संरेखी होगा। और यदि बराबर नहीं होगा इसका मतलब वो संरेख नहीं होगा। देखिए मेरे पास जो सवाल दिया गया है इसमें क्या कहा गया, कहा गया निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 संरेखी है। फिर वही सवाल मेरे पास है, 3 बिंदु दे दिया गया और हमसे पूछा गया कि बताइए ये तीनों बिंदु आपस में संरेखी है या नहीं। फिर वही जिस प्रकार हमने पिछले 2 प्रश्न को देखा उसी प्रकार हम इसे भी देखते हैं। तो हम मान लेते हैं, माना ABC हम मान लेते हैं। फिर से इसको हमें A मान लीजिए 1 5 है, B बिंदु हमारा 2 3 है और C बिंदु हम मान लेते हैं -2 और -11। ठीक है, तब हम यहां से AB निकालते हैं दो सूत्र से। दो सूत्र से हम AB BC और AC निकालते हैं। दो सूत्र से AB, जब हम AB निकालते हैं तब क्या होगा देखिए 2 - 1 का स्क्वायर और प्लस 3 - 5 का स्क्वायर। तब यहां से AB बराबर क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 2 - 1 यानी कि 1 का स्क्वायर और यहां से -2 का स्क्वायर। तब यहां से 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो यहां से AB बराबर कितना आ जाएगा √5 आ जाएगा। √5 का वर्ग निकल नहीं सकता, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, है ना। देखिए एक बार फिर से कर लेते हैं। हमने क्या किया, इसमें से इसको घटाया, फिर 3 में से 5 को घटाया, इसको हमने सॉल्व किया। इसका 1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर 4 4 + 1 5। अब हमने AB तो निकाल दिया, अब हम BC निकालते हैं। तब यहां से BC बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर देखिए इसको हम ऐसे घटा देते हैं -2 -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस -11 -3 का स्क्वायर। ठीक है, तब यहां से क्या होगा देखिए
-2 यानी कि -4 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर। तो -4 का स्क्वायर 16 और 14 का स्क्वायर 196। हाँ, तो यहां से कितना आ जाएगा 196, 202, 212। 212 को कोई गुणनखंड होगा 108, 16, 32, 64, 64, 3, 25, 20, 100, 15, 225 नहीं होगा, है ना। चलिए नहीं होगा, छोड़ देते हैं इसको, बीसी का मान इतना ही छोड़ देते हैं। अब बीसी का जब मान हमने निकाल दिया तो ए बी हो गया, बीसी हो गया, अब एसी हो गया। एसी का निकालते हैं। 212 का गुणनखंड 4, ऐसा तो कोई नहीं समझ में आया, इतना ही होगा, इसका नहीं टूटेगा मेरे हिसाब से। एसी निकालते हैं, देखिए एसी जब हम निकालेंगे तब क्या आएगा, -2 -1 का स्क्वायर -11 -5 का स्क्वायर। तब यहां से आ गया -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर एसी बराबर। तब एसी बराबर कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 और 16 का स्क्वायर 256। तब यहां से एसी बराबर कितना हो गया 265। अब यहां से देखिए हमने पिछले 2 सवाल में क्या देखा था, हमने 3 दूरी निकाला था, ए बी बी सी और ए सी निकाला था हमने। उसमें हमने क्या देखा था, किसी 2 दूरी जो है तीसरी दूरी के योग के बराबर था, है ना। 2 का योग तीसरे के बराबर था। यहाँ देखिए 2 का योग कोई तीसरे के बराबर आता है क्या, नहीं आएगा, क्योंकि ये √5 है, √212 है और √265 है। तीनों आपस में बराबर कोई भी नहीं है ना। तब हम यहां से देखते हैं, चूंकि AC जो है वो AB प्लस BC के बराबर नहीं है, हमने काट दिया, बराबर नहीं है। इसलिए तीनों बिंदुएं संरेख नहीं है, या फिर संरेखी नहीं है। समझ में आया। तब देखिए अभी जो हमने इसके पहले 2 सवाल किया था हमने उसमें क्या देखा था कि 2 दूरी जो था, 2 दूरियों का योग तीसरे के बराबर था। लेकिन यहां हमने देखा कि 2 का दूरी जो है तीसरे के बराबर नहीं है। चाहे हम किसी 2 का जोड़ दें तब वो तीसरे के बराबर नहीं आ रहा यहाँ, है ना। तो इस वजह से क्या होगा, ये संरेखी नहीं होगा। अब संरेखी नहीं होने का यहाँ मतलब देखिए, हमने संरेख में क्या बताया था कि यदि एक ही रेखा पर तीनों बिंदु स्थित हो तो ये संरेख होगा, और ये संरेखी नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई बिंदु जो है वो इस रेखा से दूर कहीं भी इधर स्थापित है। समझ में आया। तो हमारा देखिए संरेख से संबंधित ये सवाल था, ये हमारा सवाल खत्म होता है। अब हम अगला बात करेंगे, देखिए यही हमें बिंदु दिया हुआ रहेगा, जैसे कि हमने यहाँ 3 बिंदु था ना दिया हुआ। अब 3 बिंदु दिया हुआ रहेगा तो हम इसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम वीडियो को ज्यादा लंबा बनाना नहीं चाहते। तब क्या होगा कि अगले वीडियो में जब हम आएंगे तब उसमें 3 बिंदु से संबंधित देखेंगे और उसमें हम त्रिभुज की बात करेंगे। त्रिभुज यानी कि जब 3 बिंदु दिया हुआ है तो हम ये जांचने की कोशिश करेंगे कि वह बिंदु जो दिया हुआ है क्या वह समकोण त्रिभुज बनाता है या नहीं बनाता है, क्या वो किसी त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है ना। इस प्रकार के प्रश्नों की हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तब इस वीडियो को आज मैं यही खत्म करता हूँ, मिलते हैं अगले टॉपिक में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो में